डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू डेल्ट विथ ए डिफ़िकल्ट कोलीग। वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शुरू में थोड़ी-सी मुश्किल होगी आपको जॉब जो है ना अपनी ड्रीम जॉब लेने में। वैसे तो जॉब्स बहुत हैं, आप अपनी स्किल्स को शोकेस करें अपनी रिज्यूमे में। अच्छा, रिज्यूमे और सीवी का मैंने थोड़ा-सा बता दिया कि जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतहर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं जॉब हंट के बारे में। मुझे काफ़ी लोगों ने जो है ना कमेंट्स में लिखा भी था, तो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। समर है, समर में और बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना वीडियोस बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन चलिए खैर, टाइम ज़ाया नहीं करते और काम की बात पर आते हैं। लैंडिंग की वीडियोस आपने देख ली, आप लोग आ गए, सिन नंबर भी आपको मिल गया और ये जो चीज़ें ज़रूरी थी वो आपने तमाम गैदर कर ली हैं। तो अब जो असल काम जो है ना वो अब शुरू होगा कि आपने जॉब की तलाश शुरू करनी है। जी, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। वॉच टाइम मेरा बहुत नीचे आ गया है और सब्सक्राइबर भी रुक गए हैं। मैं मसरूफ़ था, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग अच्छे मुस्तकबिल की खातिर आते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी जॉब मिले, हायर पेइंग जॉब मिले। तो मैं एचआर से रिलेटेड तो नहीं हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अपनाता हूँ और किस तरह से जो है ना मैंने एक बहुत ही जो शुरू में आया, जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और जो चीज़ें मैंने देखी, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शुरू में थोड़ी-सी मुश्किल होगी आपको जॉब जो है ना अपनी ड्रीम जॉब लेने में। वैसे तो जॉब्स बहुत हैं, आप आएँगे नो प्रॉब्लम, आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी और मैं इनकरेज करूँगा कि आप जब आएँ तो जॉब स्टार्ट करें, चाहे वो जैसी भी हो। लेकिन उससे क्या है कि आपका कैनेडियन वर्क कल्चर का जो है ना एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। जब आपके रिज्यूमे में वो चीज़ जाएगी तो जो एम्प्लॉयर होगा ना वो उसे एक अच्छे तनाजुर में देखता है। तो आप जो भी जॉब मिले पहले आकर वो ज़रूर आप स्टार्ट करें। उसके बाद आप अपनी जो पर्टिकुलर जॉब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है और जो आपकी ड्रीम जॉब है, आप उसके लिए ना साथ-साथ कोशिशें जारी रखें। तो अच्छा, मैं शुरू कर लेता हूँ कि जॉब जो है ना आपने सर्च कैसे करनी है। सर्च से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपको एडवांटेज हो जाएगा कि जॉब की जो पोस्टिंग होती है ना यहाँ पर, उसमें वो सारी स्किल्स लिखी हुई होती हैं जिनकी उस जॉब के लिए ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या किया था कि जॉब पोस्टिंग में देखता था और अपनी जो स्किल सेट है, जो मुझे आता है, जिस पे मुझे कमांड है, उसे मैं कंपेयर करता था कि इसमें से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, कौन-सी ऐसी चीज़ें जो मुझे ऑलरेडी आती हैं। यानी लाइक आने से मतलब ये है कि आपने उसे अपनी जॉब में, जॉब की डिस्क्रिप्शन में देखा कि हाँ, ये लिखा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर लिखा है, तो आपको एसक्यूएल सर्वर पे कमांड होनी चाहिए ना, आपको उसकी क्यूरीज़, आपको उसकी वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी होंगी कि आप देखेंगे कि यार ये तो मैंने जो है ना नहीं की, या इसके ऊपर मुझे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत होगी। तो बी ऑनेस्ट विद यू, ये नहीं कि आपने उसका नाम सुना हुआ है तो आपको आती भी होगी। तो बी ऑनेस्ट विद यू कि वो आपको आनी चाहिए। तो जॉब की जो सर्च है ना वो आप कहाँ से शुरू करेंगे? गवर्नमेंट के अपने जॉब बैंक्स भी हैं, जैसे जैसे जॉब बैंक डॉट जी सी डॉट सी ए, जी हाँ, ये गवर्नमेंट का है। आप इस पर भी जाएँ और बहुत सारी लिस्टिंग्स होंगी। आप अपनी जो आपका कैरियर है उस हिसाब से आप उसमें जो लिस्टिंग्स हैं वो देखें, आप उस पर रजिस्टर भी करवा लें। आपको ईमेल के ज़रिए भी जॉब्स के अलर्ट्स आते रहेंगे और उसके अलावा कुछ प्राइवेट हैं। इंडीड इज़ वेरी फेमस, आप उस पे जाएँ, अपना अकाउंट बनाएँ। इंडीड के लिए मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगा कि इंडीड पर जो जॉब हो ना, वो जॉब आप एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाकर भी देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं इंडीड पर गया, जॉब वहाँ पर मैंने देखी और मैंने अप्लाई भी कर दिया, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टाइम जो जॉब्स आईं तो मैंने देखा कि मैं ज़रा एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर तो जाकर देखूँ कि ये जॉब वहाँ पर है नहीं है या नहीं है। तो
बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जॉब्स जो है ना एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर नहीं थी। तो समटाइम्स इंडीड ऐसा कर देता है। तो आप कोशिश करें कि आप उस एक्चुअल एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से वो जॉब की डिस्क्रिप्शन देखें और वहाँ से अप्लाई करें। अच्छा, उसके अलावा बहुत फ़ेमस जो है वो है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पर जाइए, आपकी मेरा ख़्याल है कि अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल ऑलरेडी होगी। उसे थोड़ा-सा जो है ना आप ट्वीक करें, मॉडिफ़ाई करें और साथ-साथ मैं ये बताता जाऊँ कि आप जिस जॉब में भी अप्लाई करेंगे ना, उस हर जॉब के लिए आपको अलग रिज़्यूमे बनाना है। उस पे हम थोड़ा अभी जो है ना बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं वीडियो को जो है ना बहुत ज़्यादा तवील कर दूँ। मैं इनको पार्ट्स में रखूँगा ताकि आप लोग वीडियो देखते हुए बोर ना हो जाएँ और कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना एकदम से आ जाए। नए आप आए हुए हैं तो कहें कि पता नहीं क्या हो गया। तो लेकिन ख़ैर मैं आपको साथ-साथ जो है ना वो भी बताता जाऊँगा। अच्छा, लिंक्डइन हो गया, वर्क बीसी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया की उस उनकी भी वेबसाइट आ जाएगी। तो आप वहाँ पर अगर आप उस एरिया में हैं तो आप उसमें रजिस्टर करवा लें। वो जॉब्स हैं डब्ल्यूओडब्ल्यू जॉब्स और मॉन्स्टर इज़ वेरी फेमस और वर्कपोलिस इज़, यानी ये बहुत फेमस हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से इनकी डिटेल्स भी मिल जाएगी और आप कोशिश करें कि इस पर जाएं और अपनी प्रोफाइल बना लें। तो अच्छा, कुछ प्रोफेशंस हैं वो कहलाते हैं यहाँ पर रेगुलेटेड प्रोफेशंस। तो उनके लिए आपको यहाँ से कोई सर्टिफिकेशन करना होगी, कोई एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप अपनी फ़ील्ड ऑफ स्टडी की जो जॉब्स हैं ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है मोस्टली जो आईटी की जॉब्स हैं वो रेगुलेटेड नहीं हैं, वो नॉन रेगुलेटेड हैं। आपको अगर स्किल्स आती हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर की जितनी जॉब्स हैं वो मोस्टली रेगुलेटेड हैं। आप फिजिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डॉक्टर की जॉब नहीं ले सकते। उसके लिए आपको लाइसेंसिंग का एक एग्ज़ाम है वो पास करना होगा। नाइकॉक्सी एक कहलाता है, आई डोंट नो मैं उसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। सेकंड एग्ज़ाम आपको वो देना होगा। जो पहला एग्ज़ाम है शायद वो QE1 कहलाता है। आपको उसकी तैयारी करनी होगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और कनाडा आना चाहते हैं तो आप अभी से जो है ना आने से पहले ही QE1 को सर्च करें और उसकी प्रैक्टिस शुरू करें, उसके एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करें और उसका फॉर्मेट देखें। और अगर आप उसमें एक एडवांटेज डॉक्टरों को ये है कि अगर आप फ्रेश प्रैक्टिस के साथ यहाँ आएंगे तो आपको शायद कुछ थोड़ा जो है ना कह लीजिए कि कुछ चीज़ों में, अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन मेरा ख़्याल है कि रेजिडेंसी की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने की, तो वो शायद वेव हो जाए आपको अगर आपकी प्रैक्टिस रिसेंटली होगी। तो उसमें मैं इनकरेज ये करूँगा कि आप वहीं से जो है ना QE1 की तैयारी कर आएँ ताकि आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस हो, आप बता सकें भी मैं तो अभी पिछले 6 महीने में मेरी जो है प्रैक्टिस रही है, रिसेंसी रही है, तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी। आप उसको एक सर्टिफ़िकेट बनवा कर आएँ, वो आप देंगे। अगर आपका QE1 क्लियर हो गया तो फिर आपको जो है ना आसानी से जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको साल 2 साल की यहाँ कुछ आई डोंट नो क्या कहते हैं, रेज़िडेंसी कहते हैं, रिसेंसी प्रैक्टिस कहते हैं, कुछ इसी तरह से कहते हैं। बिकॉज़ आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, सो मेरे लिए थोड़ा-सा इन टर्म्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ। तो आईटी वाले जो हैं वो जो उनके शोबा-जात हैं वो रेगुलेटेड नहीं हैं, तो वो आकर उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें वो स्किल्स आनी चाहिए जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छा, उसके लिए मैंने ये भी बताया कि आप जो जॉब की पोस्टिंग है ना आप उसे देखें और उसके बाद अपनी रिज्यूमे बनाएं। आप उस जॉब की पोस्टिंग पर अपने आप को इवैल्यूएट करें कि आप उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। मैं इनकरेज करूँगा कि आप अगर पूरा नहीं उतरते तो बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। उससे होगा ये कि आप जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस एम्प्लॉयर के पास जो है ना अपना मौका खो देंगे। तो अगर आपने पहली दफ़ा में इस तरह से कर दिया, अप्लाई कर दिया और उन्हें लगा कि ये मैच नहीं करता, या उन लोगों ने आपका इंटरव्यू ले लिया, फ़ोन पर जो इनिशियल इंटरव्यू होता है स्क्रीनिंग आउट का, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं या नहीं। तो फिर थोड़ा-सा
मुझे लगता है कि फिर वो दोबारा ना जल्दी उस कैंडिडेट को कांटेक्ट नहीं करते। हो सकता है कि उसके बाद एक कोई जॉब आए, वो बहुत आसान हो और आपको उसमें बहुत आप उसमें बहुत प्रोफिशिएंट हों, तो फिर आप अप्लाई करें तो वो हो सकता है, मुझे श्योर नहीं है, हो सकता है कि वो आपको कंसीडर ना करें। तो कहते हैं ना, डोंट जंप्स द गन, तो आप एकदम से जो है ना वो नहीं करें। आप पहले देख लीजिए कि आप उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। बी ऑनेस्ट विद यू, अपनी स्किल्स को शोकेस करें अपनी रिज्यूमे में। अच्छा, रिज्यूमे और सीवी का मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जो है वो सीवी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। हमारी कंट्रीज़, हमारे कल्चर में, वहाँ पर हमारी नॉर्म्स जो हैं, सीवी में हम अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर और हाईलाइट करके उसमें हमारा ज़्यादा फोकस उसमें ना एजुकेशन पर होता है। और हमारे कंट्रीज़ में जो जॉब के लेवल्स हैं ना, वो भी जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री है उसको उतनी बड़ी जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ कनाडा में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। आपको हो सकता है कि आपने पीएचडी की हो, एमफिल किया हो, मास्टर्स किया हो सकता है कि आपको इतनी बड़ी जॉब ना मिले जितनी बड़ी आपकी डिग्री है। हो सकता है एक ने सिर्फ 12 ग्रेड ही पास किए हों और वो आपसे ऊपर काम कर रहा हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मोस्टली जो अच्छी जॉब्स हैं उसमें यूनिवर्सिटी डिग्री की रिक्वायरमेंट लिखी होती है और आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए उसमें। लेकिन जो रिज्यूमे है ऑन द अदर हैंड, वो आपकी जो स्किल्स है ना उसको ज़्यादा शोकेस करती है। और आपकी जो डिग्री है ना वो बिल्कुल बॉटम पर लिखी जाएगी आपके रिज्यूमे में। सीवी में तो हम सबसे पहले अपनी एजुकेशन ही लिखते हैं ना। अच्छा, और जो रिज्यूमे है ना उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आएगी। आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी, आपका कोई मैरिटल स्टेटस नहीं आएगा। आप शुरू करेंगे रिज्यूमे, अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे टॉप पर। उसके बाद आप एक समरी लिखेंगे छोटी सी, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होगी और उस जॉब से रिलेटेड होगी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिज्यूमे आपको हर जॉब के लिए अलग बनाना होगी। हर जॉब की वो जो समरी है ना, वो आपने अपने आप को अलग तरीके से शोकेस करना और आपने किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा कर ये हाईलाइट करना कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी इस जॉब में कहाँ पर काम आएगा। तो ये जो है ना रिज्यूमे में सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आप प्रोफिशेंट हैं किसी सॉफ्टवेयर में हैं, कुछ उसमें हैं। इसी तरह आपकी जो समरी है ना उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये भी बताता जाऊँ कि कनाडा में जो है ना वो जो वर्क कल्चर है और जो हमारे कंट्रीज़ का थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि यहाँ पे बहुत हैवीली फोकस किया जाता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप देखेंगे कि आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस शायद इतने ना पूछे जाएं जितने आपसे वो सॉफ्ट स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं ना वो पूछे जाएंगे। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि वो हो सकता है कि आपसे पूछें क्वेश्चन ऐसा करें इंटरव्यू में कि डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू डेल्ट विद ए डिफ़िकल्ट कोलीग। आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ बताएं। तो वीकनेस भी आपने ऐसी बतानी है कि उसमें से कुछ जो है ना पॉजिटिविटी शो हो रही हो। उसकी एक एग्जांपल ये है कि भाई मैं आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड। इट डजेंट मीन के आई विल नॉट कंप्लीट माय वर्क ऑन टाइम और प्रोजेक्ट ऑन टाइम, बट आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड, फोकस ऑन स्मॉलर डिटेल्स एज वेल। तो वो इस किस्म के क्वेश्चन और इस किस्म के जो है ना आंसर्स आपने तैयार करने हैं अपने लिए। चलिए खैर, इसके ऊपर मैं एक बहुत बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके क्वेश्चंस भी होंगे और उसके आंसर्स भी होंगे जो मैंने फेस किए और जिनके मैंने जिस तरह से मैंने आंसर दिए। तो मैं वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपने फोकस ये करना है कि आप जो रिज्यूमे भेजें तो वहाँ से ना आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, दैट इज़ मीन कि आपकी रिज्यूमे जो है ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो यू शुड वर्क ऑन योर रिज्यूमे कि वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए या उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आपको कॉल आए। और फिर सेकंड स्टेप ये है कि आपको कॉल आ गई और इंटरव्यू भी हो रहे हैं आपके, लेकिन आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ मीन कि आपका इंटरव्यू सही नहीं हो रहा। यानी आपकी रिज्यूमे काम कर रही है और आपको इंटरव्यू की कॉल आ रही है और आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस नहीं हो रही। तो दैट इज़ मीन कि अब आपको जो है ना आपके इंटरव्यू के स्किल्स के ऊपर काम करना है। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको रिज्यूमे का दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद समरी हो गई, स्किल्स हो गई, और अब आप जो है ना अपना जो पिछला वर्क एक्सपीरियंस है ना
उससे शुरू करेंगे, करंट से शुरू करेंगे और पीछे को जाएंगे। हमारे मुल्कों में तो बस आप लिख देते हैं कि मैंने ये जॉब, ये मेरा डेजिग्नेशन और इस डेट से इस डेट तक मैंने की, बस। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपने लिखना होता है कि आपने इस डेजिग्नेशन या इस पोजीशन पे रहते हुए क्या किया, ऐसा क्या किया कि आप जस्टिफाई कर पाएँ। जैसे आपने इस ओहदे पर, इस पोजीशन पर रहते हुए क्या इम्प्रूवमेंट्स की ना वहाँ पर, उस इदारे में या उस कंपनी में किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट आई आपके होते हुए, आपकी वजह से उनको कोई प्रॉफिट हुआ, या आपके आने से पहले कोई ऑटोमेशन का काम सही नहीं हो रहा था, आपने आइडिया दिया कि इसको इस तरह से ऑटोमेट करें तो ये हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें उसमें 2-3 लाइंस, अगर आपकी जॉब्स ज़्यादा हैं तो 2-3 लाइंस, लेकिन अगर आपकी जॉब्स 2 या 3 ही हैं तो आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, रिज्यूमे का मैं ये भी बता दूं कि वो जितनी छोटी होगी ना, तो वो उतनी आसानी होगी आपके एम्प्लॉयर को आपको जज करने की। तो यहाँ पर वो रिवाज नहीं है 3-4 पेज की आप सीवी या रिज्यूमे बनाएं। अगर तो ऑड जॉब है, और ऑड जॉब से मेरी मुराद है ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, उनके ऊपर जॉब्स कर लेते हैं, और दूसरे ऐसे स्टोर्स हैं, वहाँ पर आप जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे ना, तो उसके लिए भी आपको रिज्यूमे बनाना होगी। और बहुत से लोगों को वहाँ से भी ना कॉल नहीं आ रही होती। अच्छा, उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपनी पूरी क्वालिफ़िकेशन लिख देते हैं उसके ऊपर। तो मेरी बहुत से मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई, एक बैचलर किया हुआ या मास्टर्स किया हुआ बंदा हम अपने स्टोर में कैसे रख लें ना, वो तो हमें पता है कि 2-4 महीने के बाद चला जाएगा। तो आपने उनको इम्प्रेशन ये देना है, आपने अगर ऐसी रिज्यूमे बनानी है कि आप बिल्कुल एक छोटी सी जॉब के लिए जा रहे हैं, जस्ट 12 ग्रेड आपने किया हुआ है, और किस ईयर में किया आपने ये लिखना है, वो भी एट द बॉटम लिखना है। उसके बाद अपनी सॉफ्ट स्किल्स लिखनी है ज़्यादा उन जॉब्स के लिए। चलिए खैर, वो भी हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब हम वापस आते हैं। तो ये आपने अपनी करंट जॉब, उससे प्रीवियस जॉब, उससे प्रीवियस जॉब, लेकिन आपने उन जॉब्स के अंदर जो चीज़ें लिखनी है वो सारी की सारी ना, इम्प्रूवमेंट्स आपने क्या की, आपकी वजह से वहाँ क्या अच्छा हुआ, आपकी वजह से वहाँ किस तरह से बेहतरी आई। तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि जो है ना, कीवर्ड्स आपको ढूंढने होंगे। तो आप गूगल पे सर्च करें अपनी जॉब के हवाले से कीवर्ड्स, और पॉजिटिव कीवर्ड सर्च करें। उन कीवर्ड्स को उसमें ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि एआई से आपकी रिज्यूमे जो है ना वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, और कह लीजिए कि शॉर्ट लिस्ट जो है ना वो एआई या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं। तो ये कीवर्ड्स जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं कोशिश करूँगा हम कोई वीडियो बनाएं, उसमें मैं कुछ प्रोफेशंस के कीवर्ड्स जो है ना कंपाइल करके तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं नहीं चाह रहा ये वीडियो जो है ना 15 मिनट से ज़्यादा जाए। आई डोंट नो कि कितनी बड़ी हो गई है ऑलरेडी। तो आपकी रिज्यूमे जो है ना, मैक्सिमम 2 पेजेस, वो उस जॉब के लिए 2 पेजेस जिसमें यूनिवर्सिटी की डिग्री की रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज़ 1 पेज की आपकी रिज्यूमे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर रेफरेंसेस मांगे जाएंगे आपसे। आपकी जो जॉब पोस्टिंग होगी उसमें लिखा होगा, तो आप कुछ जॉब्स में लिखा होता है कि रिज्यूमे के साथ जो है ना आप अपने रेफरेंसेस भी सबमिट करें। आप अपने रेफरेंसेस का एक लेटर बना लें, उनके नाम लिखें, उनका डेजिग्नेशन लिखें, और आपने उनके साथ कब से कब तक काम किया, या आपका वो पर्सनल अगर रेफरेंस है। 2 किस्म के रेफरेंसेस होंगे, प्रोफेशनल और पर्सनल। 3 कम से कम रेफरेंसेस आपको देने होते हैं। डिपेंड करता है, कुछ 2 के ऊपर भी गुजारा हो जाता है, मोस्टली 3 होते हैं। तो कोशिश करें उनमें से 2 जो है ना वो प्रोफेशनल रेफरेंसेस हों, और एक आप उसमें पर्सनल रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो वो लोग उनको कॉल करेंगे और आपके बारे में कुछ पूछेंगे। तो अगर उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दी तो रेफरेंस चेक उस वक्त होता है अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, और अगर आपके रेफरेंस की तरफ से आपको कॉल आ गई कि भाई आपके लिए कॉल आई थी और पूछा गया था, तो समझें कि 90% जो है ना वो जॉब आपको मिल गई है। वो एक अलग लेटर पे आप लिखेंगे। अगर जॉब पोस्टिंग में नहीं पूछा गया रेफरेंसेस का, तो जस्ट आप लिख दें विल बी फर्निश्ड ऑन रिक्वेस्ट। तो वो अगर मांगेंगे तो फिर आप उनको ना बाद में आप वो दे देंगे। अच्छा, अपनी एजुकेशन के बाद जो है ना आपने अगर कोई वॉलंटियर वर्क किया है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसे अप्रिशिएट किया जाता है, वो लिखें आप उसमें। एंड नाउ आप अपनी जो है ना एजुकेशन लिखेंगे, आपकी जो भी डिग्री है वो लिखेंगे, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया वो लिखेंगे। दैट्स, लिखना चाहें अपनी यूनिवर्सिटी वो भी लिख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी जॉब्स
के लिए गया हूँ, अप्लाई किया है और मुझे जॉब मिली भी हैं, दे नेवर चेक माई डिग्री। उन्होंने कभी नहीं पूछा भई आप अपनी डिग्री लगाएं, अपनी डिग्री हमें दें, डिग्री हमें दिखाएं। यहाँ पर जो कल्चर है वो कुछ इस किस्म का है कि दे नो कि आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आप सच कह रहे होंगे, दे बिलीव ऑन यू। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर कोई ऐसा कुछ करता नहीं है, और आप ट्रू लिखें, जो भी सच है, जो हकीकत है, वो आप अपनी रिज्यूमे में लिखें। इस तरह से आपकी रिज्यूमे एंड हो जाएगी। ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बताया है जॉब के लिए। मैंने बताया कि आपने जॉब की पोस्टिंग जो है ना उसको बहुत थॉरोली देखना है, और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको आती, कौन सी नहीं नहीं आती हैं, तो आप जल्दी से उस पर वर्कआउट कर लें, आप अप्लाई कर दें। कब सम टाइम 2 हफ्तों का टाइम होता है अप्लाई करने के बाद, तो उस दौरान आप अपनी वो स्किल्स जो है ना वो अच्छी कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर काम करें और वो स्किल्स अच्छी कर लें अपनी। तो जी हाँ, उस जॉब पोस्टिंग को आप अपने पास सेव कर लें। और मेरे पास आज तक मोस्टली जो जॉब पोस्टिंग है ना वो सेव हैं, उनके साथ में मैंने अपने नोट्स भी बनाए कि आजकल ऐसे टूल्स हैं कि आप उसे पीडीएफ में सेव कर लें, और फिर उस पीडीएफ पर एनोटेशन या आप उसके ऊपर कोई कमेंट्स डाल दें, भाई ये स्किल मुझे कितनी आती है और इसमें से जो है ना कितना मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है, और इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर चुके हैं और कौन कौन सी कंपनी से आपको रिप्लाई आ गया, कौन सी कंपनी से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा। तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि डिमांड है, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप जब आएँ तो आप कोई ना कोई जॉब ज़रूर स्टार्ट करें, और वो अपनी रिज्यूमे में लिखें, चाहे जैसी भी हो। और अगर आपकी मेन स्टडी से रिलेटेड नहीं भी है तो आप उसे जो है ना वो जो वॉलंटियर वाला सेक्शन या वो जो ऐसा है तो आप उसमें लिखें कि मैं भाई यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और कोशिश करें कि उसमें अपनी सॉफ्ट स्किल को जो है ना वो उजागर करें, और किसी ना किसी तरह से अपनी फील्ड से उसे रिलेट करने की कोशिश करें, या उस जॉब से रिलेट करने की कोशिश करें कि ये जो काम है ना जो मैं यहाँ पर अब कर रहा हूँ तो ये वहाँ पर बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए खैर, मेरा ख्याल है कि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, तो इसको हम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, जी हाँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने का वाहिद ज़रिया यही है कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।